तो सबसे पहले तुलु वंश के राजा श्री कृष्णदेवराय का नाम लिया जाता है। 1471 में कृष्णदेवराय का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम नरसा नायक था, जो कि सालू वंश में कमांडर थे, और सालू वंश के आखिरी राजा इमड़ी नरसिंह के कस्टडियन थे। सेना नायक के बेटे होने के कारण युद्ध के गुण उनमें पहले से ही थे। अपने घर में ही उन्होंने पिता को कई लड़ाइयों में जाते देखा और उन्हें जीतते देखा। जब उनके पिता नरसा नायक राजा बने तब कृष्णदेवराय की जिंदगी बदल गई। एक कमांडर के बेटे से वो राजा के बेटे बन गए और उनके वारिस भी। नरसा नायक की मौत के बाद कृष्णदेवराय राजा बने। 8 अगस्त 1509 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन राजा कृष्णदेवराय का राज्य अभिषेक हुआ था। कृष्णदेवराय के राजा बनने के बाद उन्हें भी इंटरनली हो रहे प्रोटेस्ट को झेलना पड़ा था। वहीं बॉर्डर पर भी दुश्मनों की नजरें टिकी हुई थीं। वो कोशिश में थे कि कब विजयनगर अंपायर पर कब्जा किया जाए। कृष्णदेवराय को एक बुद्धिमान राजा माना जाता है। पॉलिटिक्स और रिलीजन को लेकर उनकी समझ बहुत तेज थी और इसी वजह से उन्होंने उन सारे प्रोटेस्ट्स को धीरे धीरे दबा दिया जो उनके खिलाफ उठ रहे थे। साउथ में अपने अंडर आने वाले सभी राज्यों पर उन्होंने कंट्रोल बनाए रखा। राजा कृष्णदेवराय को विजयनगर एम्पायर का सबसे सक्सेसफुल सम्राट माना जाता है, जिनके टेन्योर में विजयनगर एम्पायर अपने शिखर पर था। इस समय विजयनगर ने नई ऊंचाइयों को देखा था। बाबर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी तुज़ुक-ए-बाबरी में कृष्णदेवराय को दक्षिण भारत का सबसे पावरफुल राजा बताया था। इन्हें आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह के नाम से भी पुकारा जाता था। राजा कृष्णदेव की तुलना महान सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस और महाभारत के महान राजा युधिष्ठिर से भी की जाती है। कृष्णदेव का मानना था कि एक सक्सेसफुल राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की देखभाल करता है। जब जनता खुश रहती है तभी किसी राज्य का विकास होता है। राजा कृष्णदेवराय विजयनगर के लिए बेहतरीन राजा साबित हुए, लेकिन जैसा कि दोस्तों आपको पता है, बाहनी सल्तनत और विजयनगर एम्पायर में हमेशा टेंशन रहती थी। तो राजा बनने के बाद कृष्णदेवराय को सबसे पहले बहमनियों से निपटना पड़ा। बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के कहने पर बीदर के सुल्तान महमूद शाह द्वितीय ने सन 1509 में विजयनगर पर एक बार फिर से हमला कर दिया, लेकिन इसमें कृष्णदेवराय ने बहमनी सेना को धूल चटा दी और बहमनी सल्तनत की बुरी तरह से हार हुई। बाद में कृष्णदेवराय ने अपनी मिलिट्री फोर्स को बढ़ाया और 1512 में करीब 7,32,000 सैनिकों के साथ कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के रायचूर दोआब पर हमला कर दिया और रायचूर पर अपना कब्जा जमा लिया। डिप्लोमैटिक तौर पर यह जीत राजा कृष्णदेवराय के लिए इंपॉर्टेंट साबित हुई, क्योंकि जो आदिल शाह दक्षिण भारत को जीतकर इसका सुल्तान बनने का सपना देख रहा है, उसके सपने को चकनाचूर कर दिया गया। वहीं पुर्तगाली जो भारत में स्वतंत्र होकर बिजनेस करने का सोच रहे थे, उन्हें भी लगा कि हिंदुओं की मदद के बिना उनका भारत में व्यापार करना मुश्किल है। साथ ही उनकी इस जीत से हिंदू राजाओं में जोश आ गया। पुर्तगालियों के साथ राजा कृष्णदेवराय के अच्छे संबंध बने। उन्होंने पुर्तगालियों के साथ व्यापार किया और उनके साथ कई रक्षा सौदे किए। अपनी सेना के लिए उन्होंने पुर्तगालियों से ट्रेन किए गए घोड़े खरीदे। बहमनी सल्तनत से निपटने के बाद कृष्णदेवराय ने उमप्पतूर के पालीगारों के खिलाफ जंग छेड़ दी, जो वीर नरसिंह के समय से कावेरी घाटी में स्वतंत्र होकर रूल कर रहे थे। सन 1512 में राजा कृष्णदेवराय ने उमप्पतूर के रूलर गंगाराज पर हमला करते हुए सेरिंगपट्टम, उमप्पतूर और शिवन समुद्रम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और उसे विजयनगर अंपायर में शामिल कर लिया। अब बारी थी उड़ीसा की। उड़ीसा के गजपति शासक सालूव नरसिंह राय के समय से ही उदयगिरी और कोंडिविड्डू पर कब्जा जमाए बैठे थे। राजा कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के गजपति प्रताप रुद्र को हराकर सन 1514 में उदयगिरी, वारंगल, कोंडविड्डू, बेजवाड़, नालगोंड और कोंडपल्ली के किलों पर कब्जा कर लिया और इन्हें विजयनगर अंपायर में फिर से शामिल कर लिया। बाद में राजा प्रताप रुद्र से उन्होंने दोस्ती कर ली और उनकी बेटी के साथ
राजा कृष्णदेवराय की शादी हो गई। इसके बाद कृष्णदेवराय कलिंग की ओर बढ़े और राजा मुद्री को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1512 में जिस रायचूर किले पर कृष्णदेवराय ने विजय हासिल की थी, उसे पाने के लिए बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह ने फिर से 1520 में विजयनगर अंपायर पर हमला कर दिया। तब पुर्तगाली सैनिकों के साथ मिलकर राजा कृष्णदेवराय ने बीजापुर के सुल्तान को कड़ी मात दी और गोलकुंडा किले पर कब्जा जमा लिया। उनकी इस जीत से दूसरे राज्यों के सुल्तान भी घबरा गए। बीजापुर पर कब्जा करने के बाद विजयनगर की सेनाएं बामनी सल्तनत की राजधानी गुलबर्गा तक जा पहुंची और उस शहर को पूरी तरह से घेर लिया गया और वहां के रूलर बरिद ए मलिक को हराकर किले पर कब्जा कर लिया गया। इस तरह से कृष्णदेवराय ने अपने अंपायर को एक्सपैंड करते हुए बामनी सल्तनत के कुछ राज्यों को भी अपने अंपायर में मिला लिया। मदुरै से लेकर कटक तक सभी किले हिंदू साम्राज्य में आ गए। अपने 21 साल के राज में उन्होंने करीब 14 बड़ी लड़ाइयां लड़ी और इन सभी बैटल्स में वो एक महान योद्धा के रूप में उभरे। 2 बार बामनी राज्य के सभी सुल्तानों ने मिलकर कृष्णदेवराय पर हमला किया, लेकिन कृष्णदेवराय की स्ट्रैटेजी के कारण वो विजयनगर एम्पायर पर कब्जा करने में नाकाम रहे। कहा जाता है कि कृष्णदेवराय ने अपने 6 साल के बेटे तिरुमल राय को विजयनगर एम्पायर का राजा घोषित कर दिया था और खुद मंत्री बन गए थे, लेकिन राज्य के ही एक मंत्री सलूवा थिम्मा के बेटे ने तिरुमल राय को जहर दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद कृष्णदेवराय बहुत दुखी हो गए। हालांकि उन्होंने बाद में आरोपियों को पकड़कर जेल में डाल दिया। कृष्णदेवराय एक हिंदूवादी राजा के रूप में उभरे। कृष्णदेवराय एक हिंदूवादी उदार राजा थे। एक वैष्णवी होने के बावजूद वो जैन, बौद्ध, शैव और लिंगायत जैसे भारतीय धर्मों में विश्वास रखते थे। इसके अलावा उन्होंने ईसाई, यहूदी और मुसलमानों जैसे धर्मों को भी अपने राज्य में पूरी स्वतंत्रता दी थी। कृष्णदेवराय के टेन्योर में विजयनगर एम्पायर में लिटरेचर खूब फला फूला। कृष्णदेवराय तेलुगु और संस्कृत लिटरेचर के एक्सपर्ट थे। उन्होंने खुद तेलुगु भाषा में कई बुक्स लिखीं, जिनमें आमुक्त मालयाद सबसे ज्यादा फेमस हुई। ये किताब तेलुगु के 5 एपिक्स में से एक है। वहीं उन्होंने संस्कृत में जामवती कल्याणम नाम की किताब भी लिखी। कुमार व्यास की किताब कन्नड़ कृष्णदेवराय पर ही लिखी गई है। जिस तरह से उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार में नवरत्न रखे थे, ठीक उसी तरह कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु लिटरेचर के 8 कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता था। ये अष्टदिग्गज मिनिस्ट्री के कामों पर निगरानी करते थे। बाद में कृष्ण राय को फॉलो करते हुए अकबर ने भी अपने दरबार में 9 रत्न रखे। बिरबल की तरह चालाक और चतुर तेनाली रामा भी राजा कृष्णदेवराय के दरबार में थे, जिनकी बुद्धिमानी के किस्से हम आज भी पढ़ते, सुनते और देखते हैं। असल में इनका नाम रामलिंगम था, लेकिन ये तेनाली राम की जगह से ताल्लुक रखते थे, जिसकी वजह से इन्हें तेनाली राम कहा जाने लगा। इनके सलाह मशवरा करने के कारण कई बार विजयनगर अंपायर सुरक्षित रहा। इन्हें विजयनगर का चाणक्य भी कहा जाता था। तेनाली राम राजा कृष्णदेव को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सलाह दिया करते थे। राजा कृष्णदेव कौटिल्य के इकोनॉमिक्स के रूल्स को फॉलो करते थे, जिसके आधार पर इन्होंने अपने राज्य में कई इकोनॉमिक फैसले लिए थे। राजा कृष्णदेवराय बहुत ही धार्मिक राजा माने जाते थे। धर्म में उनकी गजब की आस्था थी। उन्होंने कई हमलों में खंडहर हुए मंदिरों का रेनोवेशन करवाया। राजगोपुरम, रामेश्वरम, राजमहेंद्रपुरम और अनंतपुरम जैसे कई मंदिरों को उन्होंने ठीक करवाया। उन्होंने विजयनगर में विशाल राजा स्वामी मंदिर, कृष्णा स्वामी और हजारा मंदिर यानी कि 1000 खंभों वाले मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवाया। उन्होंने एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया, जो कि खेतों की सिंचाई में काम आता था। राजा कृष्णदेवराय ने कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के पास पानी का इस्तेमाल बहुत ही सटीक तरीके से किया था। उन्होंने कई तालाब और बांध बनवाए थे। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने लिखा है कि राजा ने 2 पहाड़ियों की तलहटी में तालाब बनवाया था। 15 किलोमीटर दूर पाइपों से पानी नगर में पहुंचाया जाता था।
किले की सुरक्षा दीवारों से लगाकर बड़े बड़े पत्थरों के पाइप बनाए गए थे, जिनसे पानी शहर में पहुंचता था। राजा कृष्णदेव ने एक बार तालाब बनवाने के लिए पहाड़ी को खुदवा दिया था, जिसमें 15 से 20 हजार मजदूर काम करते थे। इस तालाब को बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। विजयनगर एम्पायर के आर्किटेक्चर अनोखे थे, जिसके सबूत आज हम्पी में देखने को मिलते हैं। कृष्णदेव राय के दौर में धीरे धीरे विजयनगर कलाकारों और आर्किटेक्ट्स के लिए एक बड़ा बाजार बन गया। उन्होंने नागलपुर नाम से एक अलग राज्य बनाया, जिसका आर्किटेक्चर बहुत ही शानदार था। कला और साहित्य के साथ साथ उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर फोकस किया और अपने राज्य में कई सारे स्कूल बनवाए, जो एक तरीके से मठ या आश्रम होते थे, जहां वेद पुराण, इतिहास, कविता पाठ, नाटक और आयुर्वेद समेत कई विषय पढ़ाए जाते थे। तुलु वंश ने शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए मठों, मंदिरों और विद्वान ब्राह्मणों को टैक्स फ्री जमीन दी थी, ताकि पढ़ाई बिना रोक टोक के हो सके और हर किसी को शिक्षा मिल सके। इटालियन यात्री निकोलो कोंटी ने लिखा था कि विजयनगर एम्पायर पूरे भारत में सबसे पावरफुल एम्पायर था। यहां भरपूर सोना था, जिसे पिघलाकर घड़ों में भरकर रखा जाता था। जनता इतनी संपन्न थी कि यहां के लोग सोने और चांदी के गहने पहनते थे। राजा का खजाना हीरे और जवाहरातों से भरा था। विजयनगर साम्राज्य की बनावट, यहां का रहन सहन, सेना की ताकत बेमिसाल थी। इटली, पुर्तगाल, अरब और अन्य देशों से आने वाले यात्री इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखकर चौंक जाया करते थे। बरसोसा, पायस, नूनीस जैसे विदेशी यात्रियों ने अपने लेखों में इस राज्य की खूब तारीफ लिखी। कृष्णदेव राय के समय को विजयनगर के एम्पायर का गोल्डन टाइम माना जाता है। ये वो समय था जब विजयनगर का भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में चर्चा था। कहते हैं कि उस समय में विजयनगर एम्पायर में करीब 7 लाख लोग रहते थे, लेकिन इतने सारे लोगों के लिए सारी सुविधाएं और कानून कैसे मैनेज किया जाता था? क्या थी वो रणनीति जिससे इतने बड़े राज्य को चलाया जाता था?